जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आपका भास्कर एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सर्वेश कुमरावत, एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर। एक बार फिर से हाजिर हूं साप्ताहिक राशिफल लेकर के। 2 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त 2021 तक का यह साप्ताहिक राशिफल है, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक का। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है या जो दर्शक पहली बार इस चैनल पर कोई वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। और बेल आइकॉन को जब आप प्रेस करेंगे तो ऑल नोटिफिकेशन 3 ऑप्शन आएंगे, आपको ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो इससे क्या होगा, हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करेगी। इसके अलावा जो लोग हमसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उनको डिस्प्ले में जो नंबर शो हो रहा है आप उस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए कि हमें कंसल्टेशन लेना है, आपको मैसेज या कॉल के थ्रू रिप्लाई आ जाएगा। आपको पूरी प्रोसेस बता दी जाएगी कि आपको कंसल्टेशन कैसे ले सकते हैं। इसके अलावा जो पर्सनल कंसल्टेशन ले चुके हैं, जो भी दर्शक या जो भी लोग पर्सनल कंसल्टेशन ले चुके हैं वो प्लीज इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपका जो फीडबैक है वो हमें बताइए कि कंसल्टेशन आपको कैसा लगा। कोई सजेशन हो आपका तो वो आप हमें बता सकते हैं और आप इसी नंबर पर आपका जो भी सुझाव है और फीडबैक है वो आप हमें भेजिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेष से लेकर के मीन राशि तक की। उसके पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें चंद्रमा की पोजीशन जिस भी राशि में है वो आपकी चंद्र राशि होती है। कुछ लोगों का नाम उसी राशि के आधार पर रखा जाता है, पर कुछ लोगों का नाम अलग रखा जाता है, अलग अक्षर से। जो जन्माक्षर आता है उस पर नहीं रखा जाता, कोई भी अलग अक्षर से रखा जाता है। तो जिनको अपनी चंद्र राशि पता है वो इस राशिफल को अपनी चंद्र राशि के अनुसार देखें। जिनको चंद्र राशि नहीं पता है तो उनका जो भी नाम है, जो भी नाम का जो अक्षर है वो जिस भी राशि के हैं, आप उस राशि के बेस पे ये राशिफल आगे देख सकते हैं। उसी के अनुसार आप अपना राशिफल देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी राशियों के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि इस सप्ताह कौन से ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है। इस सप्ताह सिर्फ चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा, बाकी सारे ग्रह जहां पर है वहीं पर रहेंगे, कोई राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। सिर्फ चंद्रमा के अलावा चंद्रमा वृषभ राशि से कर्क राशि तक इस सप्ताह गोचर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि की राशि कुंडली के अनुसार जो चंद्रमा का गोचर है वो दूसरे भाव से लेकर के चौथे भाव तक होगा। तो पहले हम देखते हैं नेगेटिव, उसके बाद हम देखते हैं पॉजिटिव और उसके बाद अंत में उपाय। ये 3 सेक्शन होते हैं हर राशि के राशिफल के। तो मेष राशि के बारे में भी सबसे पहले हम देखते हैं कि नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है। इस सप्ताह के शुरू के जो 2-3 दिन है आपको उन दिनों में धन हानि की योग यहाँ पर बन रहे हैं। धन हानि होना या फिर अचानक से कोई खर्च आ जाना या फिर कहीं ऐसी जगह पैसा निवेश किया हो जहां से आपको लॉस मिले, इस तरह की स्थितियां इस सप्ताह के शुरुआती 2-3 दिनों में आपके साथ बनेगी। इसके अलावा परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद आपके हो सकते हैं, कोई विवाद हो सकता है, तो थोड़ा सा बचकर रहें। अपनी तरफ से कोई भी ऐसी इस तरह की स्थिति ना आने दें। माता के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कुछ परेशानी देखने को मिलेगी। अगर ये 2-3 दिन आप संभाल कर निकाल लेते हैं तो बाकी सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये थे कुछ नेगेटिव। अब हम देखते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है आपके लिए। पॉजिटिव में सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपका पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा। शुरुआत के जो 2-3 दिन है उनको अगर छोड़ दे तो बाकी का जो सप्ताह है उसमें आपका पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा। भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा। मेहनत आप अच्छे से करेंगे, जी भर के मेहनत करेंगे, उसका परिणाम भी आपको मिलेगा। जब चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह के अंत में कर्क राशि में होगा वो समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा अपनी ही राशि में रहेंगे, आपके राशि कुंडली के अनुसार सुख भाव में रहेंगे जहां पर सूर्य पहले से है, बुध पहले से है। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है।
मतलब सप्ताह की शुरुआत तो आपके लिए थोड़ी परेशानी वाली होगी, लेकिन वो 2-3 दिन आप थोड़े से संभल कर निकाल लें तो सप्ताह का अंत आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और ऐसा कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, मतलब अगर अंत भला है तो पूरा सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा, खास करके अंत का भाग या सप्ताह के मध्य से लेकर अंत का भाग। माता के स्वास्थ्य में अगर आपको कोई परेशानी चल रही थी तो वो दूर होगी। माता का स्वास्थ्य अगर खराब है तो उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। दोस्तों की तरफ से आपको कोई उपहार मिल सकता है, कोई सरप्राइज मिल सकता है उनकी तरफ से, उनका सहयोग आपको मिल सकता है। अब हम देखते हैं कि आपको उपाय क्या करना है। शिव, अभी देखिए जैसे कि श्रावण का महीना शुरू हो चुका है, श्रावण मास चल रहा है, तो उपाय सभी के लिए लगभग लगभग कॉमन रहेंगे, थोड़ा सा कहीं ना कहीं हेरफेर रहेगा। आपको उपाय क्या करना है मेष राशि वालों को, आपको ये उपाय करना है कि शिवलिंग के ऊपर कच्चा दूध और जल सूर्योदय के समय आपको चढ़ाना है और शिव चालीसा का आपको पाठ करना है। तो ये था मेष राशि का राशिफल। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि की राशि कुंडली के अनुसार अगर हम देखें तो चंद्रमा का जो गोचर है आपकी ही राशि से, मतलब लग्न से तीसरे भाव तक हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेगेटिव क्या है आपके लिए। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी अच्छी नहीं रहने वाली। वैसे तो देखिए सप्ताह की शुरुआत लगभग लगभग सभी राशियों के लिए अच्छी नहीं होगी। सप्ताह के अंत में जो शुरुआत में जो परेशानियां थी तो कुछ राशियों के लिए सप्ताह के अंत में वो परेशानियां खत्म हो जाएगी या उनको छुटकारा मिल जाएगा। तो देखिए सप्ताह की शुरुआत भी आपके लिए अच्छी नहीं है। आपका इमोशंस बहुत ज्यादा रहेंगे, इमोशनल बहुत ज्यादा हो जाएंगे, आप भावुक ज्यादा रहेंगे। दिमाग से सोचने की बजाय आप दिल से सोचेंगे, दिल से सोचने के कारण आप जो कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ी परेशानी आ सकती है। इसलिए कोशिश करें, अवॉइड करें कि कम से कम सप्ताह की शुरुआत के जो 3-4 दिन है तब तक आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले और दिल से सोचने के बजाय दिमाग से सोचे, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आत्मविश्वास भी आपका बहुत कम रहेगा, निर्णय क्षमता कमजोर हो जाएगी आपकी। इसके अलावा सिर दर्द, सर्दी, जुकाम इस तरह की समस्या आपको हो सकती है। तो बहुत संभल कर रहें, 2 दिन अच्छे से निकाल लें, केयरफुली निकाल लें, उसके बाद आपका समय अच्छा रहने वाला है अगर ये 2 दिन आप अच्छे से निकाल लेते हैं तो। अब देखते हैं हम कि पॉजिटिव पॉइंट क्या है आपके लिए। पराक्रम भाव का स्वामी जब धन भाव में होगा तो इसका मतलब ये कि धन तो आएगा, आपको धन लाभ होगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा भागदौड़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। धन लाभ की स्थिति आपकी बन रही है सप्ताह के मध्य भाग से लेकर के पूरे सप्ताह तक। इसके अलावा देखिए चतुर्थ भाव अगर आपका देखें तो चतुर्थ भाव में भी आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। भूमि, भवन, मकान, वाहन से संबंधित अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने के योग अच्छे हैं, क्योंकि देखिए वहां पर मंगल है, शुक्र है और वहां का जो स्वामी है आपकी राशि कुंडली के अनुसार चतुर्थ भाव का जो स्वामी है सूर्य, वो 5वें भाव में है। इसके अलावा आपके कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आपके कार्य क्षेत्र में आपका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा रहेगा। आपको कोई छोटी मोटी तारीफ सुनने को जरूर मिल सकती है इस सप्ताह, खास करके बुधवार से लेकर के शनिवार के बीच में। अब आपको उपाय क्या करना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार रोज जाप करना है आपको, और इसी के साथ आपको शंकर जी के दर्शन भी करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगली राशि पर आते हैं। मिथुन राशि के बारे में हम बात करते हैं। मिथुन राशि के राशि कुंडली के अनुसार चंद्रमा का जो गोचर हो रहा है वो 12वें भाव से लेकर के धन भाव तक हो रहा है, यानी कि 12वें भाव से दूसरे भाव तक। सबसे पहले हम देख लेते हैं नेगेटिव यहाँ पर क्या है आपके लिए। लंबी दूरी की यात्राएं आपकी इस सप्ताह हो सकती है, या फिर लंबी दूरी की यात्रा के बारे में आपका कोई प्लान बन सकता है इस सप्ताह। तो अगर इस सप्ताह आप कोई लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा सा संभल कर करें। पूरे सामान, जो भी आपका जो जरूरी चीजें, जिस काम के लिए आप यात्रा कर रहे हैं, जो ट्रेवल में जो जरूरी चीजें हैं उनको आप साथ में रखिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह सप्ताह आपके लिए अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य में आपको थोड़ी कुछ परेशानी जरूर हो सकती है। इसके अलावा गुप्त शत्रु भी आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, आपके पीठ के पीछे कोई षड्यंत्र कर सकता है।
ये थे नेगेटिव पॉइंट। अब हम देखते हैं पॉजिटिव क्या है आपके लिए। आपके सामने अचानक से कुछ ऐसी स्थिति आ सकती है या कुछ ऐसी स्थिति में आप आ सकते हैं जहां पर आपको कोई बड़ा अमाउंट खर्च करना पड़े, लेकिन योग कुछ ऐसे बनने हैं कि स्थिति तो आएगी आपके सामने, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग से काम लेकर या फिर उस चीज को टालकर उस अमाउंट को खर्च होने से आप बचा सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करेगा, स्थिति पर निर्भर करेगा। तो ये सबसे बड़ा जो पॉइंट है, प्लस पॉइंट, वो ये है कि खर्च की स्थिति तो बनेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको खर्च होने से पैसे को बचा लेंगे। हालांकि देखिए, अगर ये 2-3 दिन आप निकाल लेते हैं सप्ताह के मध्य से लेकर के अंत का जो समय है, तो आपको धन लाभ होने की योग भी बन रहे हैं, लेकिन इतनी आसानी से धन लाभ नहीं होगा। आपको एक बात आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पराक्रम भाव का स्वामी धन भाव में होने के कारण पैसा कमाने में आपको थोड़ी मेहनत मशक्कत ज्यादा करनी पड़ेगी। परिवार के सदस्यों की अगर हम बात करें, तो परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध सामान्य रहेंगे। जितना आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे उतना ही संबंधों में मधुरता रहेगी। इसके अलावा आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं तो बुधवार से शनिवार के बीच में आप वो निर्णय ले सकते हैं। जो भी आपका महत्वपूर्ण काम हो, पेंडिंग काम हो जो काफी समय से हो, या फिर आपकी लाइफ के बारे में, प्रोफेशनल या पर्सनल कोई भी हो सकता है, उससे जुड़ा हुआ अगर आप कोई निर्णय लेते हैं तो बुधवार से शनिवार के बीच में आप लीजिए उसको। अब हम आते हैं उपाय पे। आपको उपाय क्या करना है, शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल चढ़ाना है, शिव चालीसा का आपको पाठ करना है पूरे सप्ताह। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि की राशि कुंडली के अनुसार चंद्रमा का गोचर 10वें भाव से लेकर के लग्न भाव तक हो रहा है। मतलब कि 10वें भाव से लेकर के आपकी खुद की राशि तक चंद्रमा का गोचर होगा। आपके राशि के सामने भी है तो आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं नेगेटिव पॉइंट क्या है आपके लिए। अगर आप नौकरी करते हैं या फिर आप कोई बिजनेस करते हैं और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई पैसा आपका आने वाला हो या फिर कोई डील क्लोज हो और वहां से कुछ अमाउंट आने वाला हो, या फिर आपकी नौकरी में आपको प्रमोशन मिलने वाला हो या सैलरी हाइक मिलने वाला हो, तो इस सप्ताह अगर वो होने वाला है तो उसमें थोड़ा डिले हो सकता है, देरी हो सकती है। उसमें कार्य क्षेत्र में भी आपको थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपकी यात्राएं हो सकती है, या तो कोई लंबी यात्रा होने के योग बन रहे हैं, या फिर अगर छोटी यात्रा हो सकती है तो बार बार आपको कई छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती है। आपका सप्ताह के मध्य में कहीं ना कहीं धन खर्च जरूर हो सकता है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी आपकी राशि कुंडली के अनुसार जब 12वें भाव में रहेंगे तो वो समय आपके लिए थोड़ा सा 2-3 दिन खर्चीले बहुत होंगे। अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित या फिर अपने व्यक्तिगत जीवन से संबंधित अगर आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो इस सप्ताह उसको बिल्कुल भी नहीं ले, उसको कुछ दिनों के लिए आप टाल दीजिए। अगले सप्ताह आप उस पर विचार कर सकते हैं। ये थे नेगेटिव पॉइंट्स। अब हम देखते हैं पॉजिटिव क्या है कर्क राशि वालों के लिए। सप्ताह के अंत का जो समय है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब आपकी राशि के जो स्वामी है चंद्रमा, वो आपकी ही राशि में आ जाएंगे, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। कई तरह की अवसर आपको प्राप्त होंगे, कई तरह के नए सफलता आपको मिलेगी और हर तरफ से कहीं ना कहीं उन्नति आपके साथ लगी रहेगी, आपके सामने आएगी, अवसर आपके सामने आएंगे, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ से संबंधित हो या फिर आपके पर्सनल लाइफ से संबंधित हो। सप्ताह का जो सेकेंड हाफ है उसमें आपको कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है, चाहे वो छोटा ही हो, लेकिन कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति जरूर हो सकती है और दोस्तों का सहयोग आपको जरूर मिलेगा। अब हम देखते हैं आपको उपाय क्या करना है। इस पूरे महीने, श्रावण के पूरे महीने में आपको शिव जी को कच्चा दूध और जल चढ़ाना है, सूर्योदय के समय चढ़ाना है और शिव चालीसा का आपको पाठ करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि वालों के बारे में। सिंह राशि की राशि कुंडली के अनुसार अगर हम देखें तो जो चंद्रमा का गोचर है वो 10वें भाव से लेकर के 12वें भाव तक हो रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं नेगेटिव पॉइंट क्या है आपके लिए। आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित आपको कोई परेशानी जरूर आ सकती है सप्ताह की शुरुआत में। अगर आप चाहे आप बिजनेस करते हो चाहे आप जॉब करते हो, कार्य क्षेत्र में आपको सप्ताह के शुरू के 2 या 3 दिनों में परेशानियां
जरूर आ सकती है सप्ताह की शुरुआत में। अगर आप चाहे आप बिजनेस करते हो चाहे आप जॉब करते हो, कार्य क्षेत्र में आपको सप्ताह के शुरू के 2 या 3 दिनों में परेशानियां कई तरह की आएंगी, आपको उनका सामना करना ही पड़ेगा। आप आत्मविश्वास की कमी महसूस कर सकते हैं, तो बेहतर होगा कि आप किसी वरिष्ठ से सहायता लें, उनसे मदद मांगे। वो वरिष्ठ आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित भी हो सकते हैं, जैसे बॉस, या फिर और कोई भी हो सकते हैं, आध्यात्मिक गुरु भी हो सकते हैं। तो कार्य क्षेत्र में जो चुनौतियां आने वाली है उसके लिए आप तैयार हो जाइए पहले से। किसी से भी वाद विवाद नहीं करें कार्य क्षेत्र में, अदरवाइज स्थितियां और बिगाड़ लेंगे आप अपने लिए। जो भी आप काम कर रहे हैं उसको अच्छे से करें, फोकस करके करें। एक बार रिव्यू कर लें, वो काम कंप्लीट होने के बाद एक बार उसका रिव्यू कर लें और उसके बाद ही आप उसको आगे फॉरवर्ड करें। पिता से कहीं ना कहीं या तो पिता की तरफ से कोई परेशानी या फिर पिता के स्वास्थ्य में किसी तरह की परेशानी आना, स्वास्थ्य समस्या आना, या फिर उनसे वाद विवाद, इस तरह की स्थितियां आपके सामने बनेगी। पिता को लेकर कहीं ना कहीं आपको चिंता बनी रहेगी इस पूरे सप्ताह। इसके अलावा अगर हम देखें तो खर्च आपके बढ़े हुए रहेंगे। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए मैं पिछले शायद 2 हफ्ते से बोल रहा हूँ। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि आपकी राशि के जो स्वामी है सूर्य, वर्तमान में कर्क राशि में आपकी राशि कुंडली अगर हम बना के देखें तो सूर्य की स्थिति 12वें भाव में आएगी। सूर्य 12वें भाव में है तो इसका मतलब खर्च आपके बढ़े हुए रहेंगे, खर्च आपका ज्यादा होगा, चाहकर भी आप रोक नहीं पाएंगे। जब चंद्रमा भी गोचर करेगा सप्ताह के अंत में कर्क राशि में, जो कि चंद्रमा की राशि है, तब भी आपका धन खर्च होगा। हालांकि वो 2 दिन में जो धन खर्च होगा तो वो कहीं ना कहीं आपको आगे फायदा देकर जाएगा, या फिर उसको यूटिलाइज आप अच्छे से कर पाएंगे। ये एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट आपके साथ हो सकता है। अदरवाइज खर्च आपका होने के प्रबल योग बन रहे हैं इस सप्ताह भी। मंगल और शुक्र की युति आपकी ही राशि में है, मंगल आपकी राशि में है, शुक्र आपकी राशि में है। ये युति आपके लिए बहुत अच्छी है। जो मैंने आपको बताया नेगेटिव में कि कार्य क्षेत्र में आपको कहीं ना कहीं कोई परेशानी आएगी, तो आप ये मंगल के कारण और शुक्र के कारण उन परेशानियों को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे दिमाग से, और बहुत अच्छे से उस चीज को आप टैकल कर लेंगे। तो बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई घबराने की बात है। यहाँ पर जीवन साथी के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। बस कोई ऐसी बात ना करे जिससे पहले आपका उस बात को लेकर कोई विवाद हो चुका हो। उस तरह की बातें आप आपके जीवन साथी से नहीं करें तो बेहतर होगा। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह एवरेज से थोड़ा कम अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं उपाय की। आपको उपाय क्या करना है? सूर्य देव को सूर्योदय के समय जल चढ़ाना है और आदित्य हृदय स्तोत्र का आपको पाठ करना है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। तो कन्या राशि के राशि कुंडली के अनुसार अगर हम देखें तो चंद्रमा का जो गोचर है वो 9वें भाव से लेकर के 11वें भाव तक होगा, यानी भाग्य भाव से लेकर के लाभ भाव तक, एकादश भाव तक। सबसे पहले हम देखते हैं नेगेटिव पॉइंट्स क्या है कन्या राशि वालों के लिए। पिता के स्वास्थ्य में परेशानी आना या फिर पिता से किसी बात को लेकर मतभेद होना, इस तरह की स्थिति आपके साथ बनेगी। भाग्य का साथ आपको बहुत कम मिलेगा, मतलब जितना आप उम्मीद करते हो उससे कहीं ज्यादा कम भाग्य का साथ आपको मिलेगा। अगर आप कोई धार्मिक कार्य करने जा रहे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं रुकावट आएगी, या इसके अलावा आप जो भी कोई आपका महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं उसमें भी बार बार रुकावटें आएगी। जो काम एक बार में हो जाता था वही काम आपको 3-4 बार करने से होगा, और उसके बाद भी कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाएगी। कुल मिलाकर भाग्य का साथ आपको कम मिलेगा। सप्ताह के मध्य यानी कि बुधवार के बाद, बुधवार से लेकर के शनिवार तक का, रविवार तक का आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। शुरुआत के 2-3 दिन अगर आप अच्छे से निकाल लेते हैं बिना किसी ज्यादा परेशानी के, तो अदरवाइज आप उसमें ही उलझे रहेंगे फिर पूरे सप्ताह। तो अगर आप उनको अच्छे से हैंडल करते हैं तो फिर आपके लिए काफी पॉजिटिव होने वाला है। बुधवार के बाद का समय आपके कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति के अवसर मिलेंगे। आपकी राशि के स्वामी बुध आपकी राशि कुंडली के अनुसार लाभ भाव में बैठे हैं, तो धन लाभ आपको होना निश्चित है जब तक बुध की उपस्थिति 11वें भाव में है और चंद्रमा के गोचर के कारण भी। जैसा मैंने बताया कार्य क्षेत्र में
आपको उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र से संबंधित आपकी कोई यात्रा भी हो सकती है, छोटी यात्रा, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। ये कुछ थे पॉजिटिव पॉइंट्स। अब हम बात कर लेते हैं आपको उपाय क्या करना है। शिव जी को कच्चा दूध और जल चढ़ाएं और शिव चालीसा का आप पाठ करें रोज पूरे श्रावण महीने तक। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि वालों के बारे में। तुला राशि की राशि कुंडली के अनुसार चंद्रमा का जो गोचर है वो 8वें भाव से लेकर के 10वें भाव तक होगा। सबसे पहले हम देखते हैं नेगेटिव पॉइंट क्या है आपके लिए। सप्ताह की शुरुआत में आपको चोट लगने के योग बन रहे हैं। यहाँ पर घर में पाँव फिसलना है, घर के बाहर कहीं भी पाँव स्लिप होना, या फिर पानी में कहीं पानी के कारण आपको कहीं कोई परेशानी होना, उसके कारण चोट लगना, इस तरह की स्थिति आपके साथ बन रही है। गाड़ी धीरे चलाए, कोई भी काम जल्दबाजी में आपको इस पूरे सप्ताह नहीं करना, अन्यथा वो काम बिगड़ सकता है। ये थे कुछ नेगेटिव। अब हम देखते हैं पॉजिटिव पॉइंट क्या है आपके लिए। बुधवार से या उसके बाद आपके जो कार्य क्षेत्र के स्वामी है, मतलब आपकी राशि कुंडली के अनुसार 10वें भाव के जो स्वामी है वो भाग्य भाव में रहेंगे, तो कार्य क्षेत्र में आपको भाग्य के साथ पूरा मिलेगा। कार्य क्षेत्र से संबंधित अगर आपके कोई अटके हुए काम है या कोई बड़ा प्रोजेक्ट है या फिर जो भी काम है कार्य क्षेत्र से संबंधित, उसमें आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। अगर आपका किसी भी तरह का कोई महत्वपूर्ण काम है, चाहे आपके पर्सनल लाइफ का हो, आपका पर्सनल काम हो या आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित, तो बुधवार के बाद आप वो काम कर सकते हैं। आपको उसमें सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। आपकी राशि के जो स्वामी है शुक्र, आपकी राशि कुंडली के अनुसार अगर हम देखें तो लाभ भाव में है। जब तक शुक्र लाभ भाव में तब तक आपको धन लाभ की प्रबल स्थिति बन रही है, प्रबल योग बन रहे हैं। खास करके वे लोग जो भारत की बाहर की कंपनियों में काम करते हैं या विदेशी कंपनियों से जुड़े हुए हैं, विदेश में काम करते हैं, उनको धन लाभ की प्रबल संभावनाएं इस सप्ताह बन रही है। अब हम देख लेते हैं आपको उपाय क्या करना है। भगवान राधा कृष्ण की रोज पूजा करें, उनके दर्शन करें और शिव जी को कच्चा दूध और जल चढ़ाएं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि की राशि कुंडली के अनुसार अगर हम देखें तो चंद्रमा का गोचर 7वें भाव से लेकर 9वें भाव तक हो रहा है, यानी कि जीवन साथी के भाव से लेकर के भाग्य भाव तक। सबसे पहले हम देखते हैं नेगेटिव क्या है। नेगेटिव में सबसे पहला पॉइंट ये है कि जीवन साथी यानी कि पति या पत्नी से आपको किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं करना है। अगर कोई विवाद शुरू होता है तो फिर वो एक बड़ा रूप ले सकता है। कोई भी विवाद अवॉइड करें, इस तरह की स्थिति आने ही नहीं दे। अगर आती है तो आप इस तरह की स्थिति से अलग हट जाएं, दूर हट जाएं, अन्यथा परेशानी आपको बहुत ज्यादा हो सकती है। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपके संबंधों में कहीं ना कहीं खटास आ सकती है, या दोनों के जो थॉट्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं कि भाई किसी भी आपने कोई बिजनेस से संबंधित कोई निर्णय लिया है तो उनका कुछ और मत हो सकता है, आपका कुछ और मत हो सकता है, और इस कारण से दोनों में कहीं ना कहीं मनमुटाव हो सकता है। इसलिए कोई भी नया काम बिजनेस में शुरू नहीं करे इस सप्ताह। जो लोग डेली इनकम वाले हैं, जिनकी आय डेली होती है या दैनिक आय पर निर्भर है, तो उनको भी इस सप्ताह की शुरुआत के 3-4 दिनों में कहीं ना कहीं आय में कमी होगी, आय कम होगी और उनको पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। भाग्य का साथ भी आपको थोड़ा कम मिलेगा। ये नेगेटिव्स थे सारे। अब हम देखते हैं पॉजिटिव क्या है आपके राशि वालों के लिए। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर जब आपके भाग्य भाव में होगा, यानी कि कर्क राशि में होगा, तो वह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुरुआत में जो भी परेशानी आई है या जिस कामों में आपको रुकावट आई है, वो आपके काम सप्ताह के अंत में जाकर के पूरे हो सकते हैं। तो आप बेवजह परेशान ना हो। अगर कोई काम पेंडिंग है तो उसको सप्ताह के अंत के लिए आप छोड़ दीजिए, अपने आप वो काम हो जाएगा। आपको कोई ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपकी राशि के जो स्वामी है मंगल, आपकी राशि कुंडली के अनुसार 10वें भाव में आते हैं। तो देखिए, जब तक मंगल आपकी राशि कुंडली के अनुसार 10वें भाव में रहेंगे, यानी कि सिंह राशि में रहेंगे, तब तक आपको बिजनेस में लाभ की स्थिति बनी रहेगी, पहली बात। दूसरा, आप बिजनेस में कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन जैसा अभी मैंने बताया कि सप्ताह के शुरुआती 3 दिनों को छोड़कर उसके बाद आप फिर कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो यह समय आपके अनुकूल है, आप शुरू कर सकते हैं, उसमें सफलता मिलने के योग आपको अच्छे हैं।
अगर हम देखें आपके कार्य क्षेत्र का स्वामी आपकी राशि कुंडली के अनुसार 10वें भाव का स्वामी, तो वर्तमान में वो भाग्य भाव में है, तो कार्य क्षेत्र में भी आपको भाग्य के साथ कहीं ना कहीं मिलेगा। शुरुआत की जो 2-3 दिन है वो थोड़ा सा संभल कर निकाल लीजिए, उसके बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अब हम देखते हैं उपाय क्या करना है। आपको मंगल स्तोत्र का पाठ करना है रोज, और शिव जी को कच्चा दूध और जल चढ़ाना है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं धनु राशि वालों के बारे में। धनु राशि की राशि कुंडली के अनुसार अगर हम देखें तो चंद्रमा का गोचर 6ठे भाव से 8वें भाव तक होगा। सबसे पहले हम देखेंगे नेगेटिव पॉइंट। भाग्य का साथ आपको थोड़ा सा कम मिल सकता है, या कहीं ना कहीं आप कमी महसूस करेंगे, या जब आपको भाग्य का साथ चाहिए तब आपको वो नहीं मिलेगा। इस तरह की स्थिति आपके साथ बनेगी। इसके अलावा आपकी राशि के जो स्वामी हैं गुरु, आपकी राशि कुंडली के अनुसार पराक्रम भाव में यानी कि 3रे भाव में आपका पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा। मेहनत भले ही आपको ज्यादा करना पड़े, लेकिन आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा, तो पराक्रम ज्यादा होने से, बढ़ा हुआ होने से आपके मान सम्मान में भी कहीं ना कहीं वृद्धि होने के योग बन रहे हैं, जब तक गुरु 3रे भाव में है। हालांकि बहुत ज्यादा मेहनत करने के कारण मैंने इसको नेगेटिव में ऐड किया है, लेकिन ये कोई नेगेटिव नहीं है, आप इसको पॉजिटिवली ही ले सकते हैं। अब हम देखते हैं पॉजिटिव पॉइंट क्या है आपके लिए। राहु और चंद्र की युति आपकी राशि कुंडली के अनुसार 6ठे भाव में बन रही है, तो अगर आपको पहले से कोई परेशानी चल रही है, स्वास्थ्य संबंधित कोई बीमार है आप, तो उसमें आपको अब कमी देखने को मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। ये आपके लिए एक अच्छा है, पॉजिटिव पॉइंट है। शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन आप उनको अच्छा जवाब देंगे, जिससे उनका जो प्लान है वो आपके ऊपर वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे। जीवन साथी के साथ आपका जुड़ाव रहेगा इस पूरे सप्ताह, उनसे आपको कई तरह की मदद मिलेगी, या फिर कोई ऐसा ट्रिक वो आपको बता सकते हैं, या फिर आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो जो भी जिस भी समस्या से आप जूझ रहे हैं उसमें आपको फायदा होगा। ये तो पॉजिटिव। अब हम देखते हैं आपको उपाय क्या करना है। धनु राशि वालों को क्या उपाय करना है। शिव जी को कच्चा दूध और जल चढ़ाएं, और शिव चालीसा का आपको भी पाठ करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि वालों के बारे में। मकर राशि की राशि कुंडली के अनुसार अगर हम देखें तो चंद्रमा का गोचर 5वें भाव से लेकर के 7वें भाव तक होगा। आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में कहीं ना कहीं कमी आ सकती है, आप पर कोई झूठा आरोप लग सकता है, तो किसी भी तरह के विवाद में नहीं पड़े, और ना ही कोई ऐसी स्थिति में आप आए कि आप पर कोई झूठा आरोप लगाए। अगर आप विवाहित हैं और आप संतान है आपकी, तो संतान से संबंधित आपको कोई न कोई चिंता बनी हुई रहेगी, या तो उसके स्वास्थ्य से संबंधित, या फिर आप उसकी पढ़ाई से संबंधित। इसके अलावा जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये शुरुआती 2-3 दिन अच्छे नहीं है। कहीं ना कहीं उनको पढ़ाई में रुकावटें आना, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आना, इस तरह की स्थिति बन सकती है आपके साथ भी। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं, जिनके पहले से प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, तो शुरुआत के 3 दिन तक उनको ना ही मिलना है और ना ही बात करना है। अदरवाइज किसी न किसी बात पर आपकी तीखी बहस हो सकती है, जो आगे जाकर एक बड़ा रूप ले सकती है। तो बेहतर होगा कि आप ना ही बात करें, ना ही मिले, और कोई ऐसी स्थिति नहीं आने दी जिससे आपको परेशानी हो आगे जाकर। पति या पत्नी के साथ भी आपके संबंध में कहीं न कहीं तनाव आ सकता है, कुछ न कुछ छोटी मोटी खटपट हो सकती है। ये थे नेगेटिव पॉइंट। अब हम देखते हैं पॉजिटिव क्या है। पॉजिटिव में सबसे पहला ये है कि जो जीवन साथी के साथ कुछ तनाव वाली स्थिति आई थी, तो गुरुवार या उसके बाद से उसमें नॉर्मल आप देखेंगे, उसमें सुधार होता हुआ देखेंगे, और स्थिति फिर से नॉर्मल हो जाएगी। शनि की उपस्थिति वर्तमान में आप ही की राशि में, हालांकि वक्री है, लेकिन आपकी ही राशि में शनि उपस्थित है, जो आपकी राशि के भी स्वामी है। जब तक शनि की उपस्थिति आपकी राशि में रहेगी, आपको धन लाभ के योग बनते रहेंगे बार बार, और धन लाभ होता भी रहेगा। आपको पैसा आएगा तो जरूर, लेकिन आपको संतुष्टि नहीं रहेगी, आप सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। शायद आपको लगे कि ये कम है, और आना चाहिए था, और आए तो फिर भी आपको लगेगी ये भी कम है, बड़ा अमाउंट आना चाहिए था। इसलिए इस तरह की चीजों से बचे, लालच से बचे। आपको उपाय क्या करना है। शिव जी को कच्चा दूध और जल चढ़ाना है, आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये थे उपाय, और ये था पूरा राशिफल मकर राशि वालों के लिए।
अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। आपकी कुंभ राशि के राशि कुंडली के अनुसार चंद्रमा का जो गोचर है वो चौथे भाव से लगाकर छठे भाव तक हो रहा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं नेगेटिव क्या है कुंभ राशि वालों के लिए। सप्ताह के शुरुआत में आपको माता की तरफ से कोई चिंता या माता के स्वास्थ्य में कोई परेशानी आना या माता से विवाद होना, इस तरह की स्थिति बन रही है सप्ताह के शुरुआत के 2 या 3 दिनों में। प्रॉपर्टी से संबंधित आप कोई भी काम सप्ताह की शुरुआत में बिल्कुल नहीं करें, अन्यथा आपको उसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपके सुख भाव का स्वामी जो है सप्ताह के अंत में रोग भाव में जाएगा, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करवाएगा। आपको पहले से ही कुंभ राशि वाले जो हैं उनको पहले से ही कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में कुछ न कुछ परेशानी चल रही है, तो ये सप्ताह भी आपको ध्यान रखना है। आपकी राशि के जो स्वामी है शनि आपकी राशि कुंडली के अनुसार 12वें भाव में उपस्थित है, यानी कि खर्च भाव में उपस्थित है। तो जब तक शनि वहां रहेंगे तब तक आपका खर्च होता रहेगा या खर्च बढ़ता रहेगा। छोटा अमाउंट बड़ा अमाउंट हमेशा आपका खर्च होता रहेगा। अब हम देख लेते हैं, ये तो कुछ था नेगेटिव, अब हम बात करते हैं पॉजिटिव की। पॉजिटिव में सबसे पहला पॉइंट ये कि गुरु अभी आपकी ही राशि में उपस्थित है वर्तमान में, हालांकि वक्र है लेकिन आपकी राशि में ही है। तो गुरु की ये जो स्थिति आपके धन को लेकर, कहीं देखिए खर्च तो हो रहा है आपका शनि के कारण, लेकिन धन भी कहीं ना कहीं आपको छोटा मोटा आता रहेगा, जिससे आपका वो जो खर्चे हैं वो चलते रहेंगे, आप सेविंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन स्थिति आपके लिए लाभदायी बनती रहेगी, धन का आगमन होता रहेगा, आध्यात्मिकता की तरफ आपका झुकाव ज्यादा रहेगा। आपकी राशि के जो स्वामी है शनि आपकी राशि कुंडली के अनुसार 12वें भाव में है, तो इसमें एक पॉजिटिव ये है कि कुंभ राशि के वे लोग जो बाहर सेटल होना चाहते हैं, भारत के बाहर सेटल होना चाहते हैं या परमानेंट रेसिडेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वे लोग अपना जो प्रोसेस है वो शुरू कर सकते हैं। इस बीच में उनको सफलता मिलने के योग अच्छे हैं, क्योंकि शनि अभी कुछ थोड़े लंबे समय तक मकर राशि में ही रहने वाले हैं। तो आप ये काम जरूर कर सकते हैं अगर आप बाहर सेटल होना चाहते हैं। तो उपाय क्या करना है आपको? उपाय ये करना है कि शनिवार मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करना है, और अगर संभव हो तो शनि मंदिर जाएं, शनि को तेल चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का आप पाठ कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन राशि की। सबसे आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि की राशि कुंडली के अनुसार चंद्रमा का जो गोचर है वो है आपके तीसरे भाव से लेकर के 5वें भाव तक। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेगेटिव क्या है। सप्ताह की शुरुआत में भाई बहनों से विवाद होने के योग बन रहे हैं आपके। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो आप थोड़ा सा संभल कर रहें, उनसे विवाद किसी भी तरह का नहीं करें। छोटी यात्राओं में भी आपको थोड़ी परेशानी आ सकती है, तो बचकर रहें। कहीं ना कहीं मेहनत में आपके थोड़ी कमी आ सकती है, या मेहनत ज्यादा करने के कारण थकान भी आ सकती है, तो एक उस चीज का भी आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना है। इसके अलावा संतान से संबंधित भी अगर कोई परेशानी पहले से चल रही है तो वो बढ़ सकती है, या उसमें आपको चिंता थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। संतान के स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी आ सकती है। मीन राशि की राशि कुंडली के अनुसार अगर हम देखें तो आपकी राशि के जो स्वामी है गुरु, वो भी आपकी राशि से 12वें भाव में उपस्थित हैं। तो ये स्थिति खर्चीली होती है, यानी कि पैसा ज्यादा खर्च करवाती है, जैसा कि अभी कुंभ राशि वालों के साथ हो रहा है। आपका भी पैसा कहीं ना कहीं खर्च होगा, खर्च बढ़े हुए रहेंगे आपके। ये थे कुछ नेगेटिव पॉइंट। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट की। सप्ताह की शुरुआत में जो आपको परेशानी आई थी ना, वो बुधवार के बाद आपको धीरे धीरे एक एक करके उसमें कमी देखने को मिलेगी। सप्ताह का अंत आते आते आप वो सारी परेशानियों को हल कर लेंगे। आपका खोया हुआ मान सम्मान फिर से लौट आएगा, या फिर आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होने के योग यहाँ पर बन रहे हैं इस सप्ताह। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये समय अच्छा है। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, अपने घर पे नहीं बताया है आपने, तो इस सप्ताह खास करके बुधवार के बाद आप घर पर ये बात बोल सकते हैं, घर वालों को बता सकते हैं आपके बारे में। विद्यार्थियों के लिए भी अगर हम देखें तो ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। पढ़ाई में जो भी छोटी मोटी रुकावटें आ रही थी वो दूर हो जाएगी, मन पढ़ाई में पूरी तरह से लगेगा और आपको कहीं ना कहीं सफलता भी मिल सकती है पढ़ाई में। तो ये थे पूरे पॉजिटिव पॉइंट।
अब हम बात करते हैं उपाय की। आपको क्या उपाय करना है? शिव जी को कच्चा दूध और जल चढ़ाना है और 108 बार आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है इस पूरे सप्ताह। तो ये पूरा राशिफल था मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक का, 2 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त 2021 तक का। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो की आप लिंक शेयर कर सकते हैं और इसी के साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।